कई बार क्या होता है कि आपको कब क्या कहना है, किसे क्या कहना है, ये सारी बातों पर अगर कंट्रोल नहीं रहेगा, काबू नहीं रहेगा, तो आप बेकाबू हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और इस परेशानी में आप अपनी बनी बनाई साख खराब कर लेंगे, आप अपनी बनी बनाई व्यवस्था को डिस्टर्ब कर लेंगे। लेकिन कई लोग होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। उन्हें व्यवस्थाएं खराब होना चलेगा, लेकिन उनके विचारों की आंधी रुकती नहीं है। विचारों का जो लहर है वो हिलोरे लिए बिना थमता नहीं है। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज का पेज है आपका, आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप सभी का सम्मान है। आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश की कुछ खबरों को, खास खबरें सुन लीजिए। गोधरा कांड पर भी फिल्म बननी चाहिए, ऐसा मांग किया है आईएएस नियाज खान। ये मध्य प्रदेश के मुलाजिम हैं। आईएएस मतलब सर्विस में रहने वाले, सिविल सेवा में रहने वाले एक अधिकारी। सरकार ने उनसे पूछा है कि पीएम मोदी पर बयान क्यों दिया। सरकार मतलब शिवराज सरकार। बता दें पूरी बात, द कश्मीर फाइल फिल्म की तर्ज पर गोधरा कांड पर भी फिल्म बनाने की मांग करने वाले आईएएस नियाज खान को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नोटिस थमाया। पीडब्ल्यूडी में डिप्टी सेक्रेटरी आईएएस नियाज खान से सामान्य प्रशासन विभाग ने 7 दिन में जवाब मांगा है। सूत्रों के मुताबिक नियाज खान को भेजे नोटिस में कहा गया है कि उन्होंने सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन किया है। नोटिस में यह भी जवाब मांगा गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान जारी कैसे किया। नियाज खान ने 10 कश्मीर फाइल को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, मुस्लिम कीड़े नहीं हैं, उनके नरसंहार पर भी फिल्म बनाए जाए। उनके इस ट्वीट पर राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और फिर दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हुई। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें नोटिस देने की बात कही है। अब आप लोग जान लीजिए कि ये होना ही है, ऐसा तो लाजिमी है। इस पर जो है सवाल उठेंगे, इस तरह की मांग और डिमांड जब भी होगा तो उठेगा। लेकिन ठीक है, मांग तो वाजिब है, लेकिन कौन कर रहा है ये बहुत जरूरी है। सरकार में मुलाजिम है तो सरकार के प्रति वफादार रहिए। मजदूर की बेटी ने निकाला देश का सबसे कठिन एग्जाम। रीवा की बेटी है, मध्य प्रदेश में रीवा जिले की बिटिया बोली, काम नहीं होने पर भी पिता ने पढ़ाई में रुकावट नहीं आने दी। यूट्यूब से पढ़कर क्लियर किया गेट, GATE गेट एक एग्जाम होता है, बहुत कठिन होता है। रीवा के छोटे से गांव लौरी नंबर 3 की रामकली कुशवाहा ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। मजदूर माँ बाप की बेटी ने देश के सबसे कठिन एग्जाम में से एक गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग को पास कर दिखाया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये मेरी बेटी जैसी है। मैं भी अपनी बेटी को ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन वो यूट्यूब पर और गूगल पर देखकर बहुत सारे अपने विषयों को खुद ही सॉल्व किया करती हैं। बहुत बड़ी बात है। बेटी के मजबूत इरादों को गरीब माँ बाप के संघर्षों ने पंख दिए। दोनों मेहनत मजदूरी कर बेटी को आगे बढ़ा रहे हैं। मजदूर परिवार का घरौंदा भले ही कच्चा है, लेकिन इरादे बहुत मजबूत हैं। आप लोगों को बताना चाहेंगे, IIT मुंबई से MTech करना चाहती है लड़की। उसने ये बात बताया और उसका सपना हर हाल में साकार हो जाएगा। आप लोग बताना चाहेंगे, इंदौर में हादसे का लाइव। इस तरह का निगम अधिकारियों की मौजूदगी में पोकलेन पर गिरा बिल्डिंग का अवैध हिस्सा मलबे में दबने से पूरी तरह पिचक गया। ड्राइवर का एक पैर घायल हो गया, मलबा गिरा उसके ऊपर। ये तोड़ रहा था, नगर निगम की तोड़ू कार्रवाई चल रही थी, उस पोकलेन पर ही पूरा मलबा बिल्डिंग का गिर गया, ध्वस्त हो गया है, ड्राइवर घायल हो गया है। आप लोगों को बताना जरूरी है उसके साथ साथ कि सीएम शिवराज ने एक्सपोर्टर से कहा, मध्य प्रदेश से एक्सपोर्टर को मिलेगी राहत, अब नहीं आएगी दिक्कत। यानी लुभावना एक तरह से ऑफर है। एक्सपोर्टर्स जाएं मध्य प्रदेश से, अपने कारोबार को करें, ऐसा उनका कहना है। दूसरी खबर आप लोगों को बताना चाहेंगे, 10 साल की बच्ची की दर्द भरी दास्तान। दामोह में 10 साल की मासूम को रात में उठा ले गया दरिंदा। खून से सनी लौटी, दादी की गोद में गिरकर सुनाई पीड़ा। क्या हुआ है मामला, पूरी बात जानिए। दर्द से करा रही बच्ची बार बार यही कह रही है कि दादी मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। दिल दहला देने वाली यह घटना मध्य प्रदेश के दामोह जिले के जबेरा की है। बच्ची अपने दादी के पास दूसरी खाट पर सो रही थी। बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर आया और उठा ले गया, उसके साथ रेप किया और उसे लहूलुहान हालत में वहीं छोड़कर भाग गया। सुबह करीब 4 बजे बच्ची जैसे तैसे घर लौटी और आते ही दादी के ऊपर गिर पड़ी। फूट फूट कर रोई और बोली, मुझे बचा लो, मैं दर्द से मर जाऊंगी। बच्ची खून से सनी हुई थी। परिजन उसे फौरन लेकर जबेरा अस्पताल पहुंचे, जहां उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और फिर MCH भर्ती कराया गया। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पीड़ित बच्ची की दादी ने बताया कि रात में दोनों पोती
उसके पास ही दूसरी खाट पर सो रही थीं। दिन में करीला जाने के कारण काफ़ी थकी हुई थीं, जिससे लेटते ही नींद आ गई थी। पोती ने बताया कि रात में एक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांध कर आया और उठा ले गया। आंगनबाड़ी के पास सूनी जगह ले गया, जहां दरिंदगी की बच्ची जैसे तैसे घर आई। वो दर्द के चलते रो रही थी, कह रही थी, मुझे बचा लो, दर्द से मेरी जान निकल जाएगी। पूरा शरीर दर्द कर रहा है। बच्ची ने ये भी बताया कि आरोपी युवक वही है जो कल गेहूं काटने के समय हार्वेस्टर के पास खड़ा था। उस दौरान बच्ची भी वहीं खड़ी थी। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बच्ची का कहना है कि वो आरोपी को देखेगी तो पहचान लेगी। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विशाल शुक्ला ने बताया कि बच्ची को जवेरा स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। प्राथमिक उपचार के बाद उसे MCH में रेफर किया गया है। महिला डॉक्टर उसकी जांच कर रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एडिशनल SP शिव कुमार सिंह का कहना है अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परिजनों ने आरोपी की जो पहचान बताई है उसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है। ये थी मध्य प्रदेश की खबरें। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। खबरें आहत करती हैं तो उससे आपको बहुत हताश, बहुत निराश नहीं होना है। आप लोगों को सजग होना है, जागरूक होना है। खबरें हैं, देश में घटित हो रही हैं, घटनाएं हैं। यूक्रेन में जिस तरह बम गिर रहे हैं, वहाँ पर जिस तरह घरों में हम बैठे हैं, इस तरह के माहौल नहीं हैं। सोचिए वहाँ पर बच्चों पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, कैसे वहाँ पर लोग त्राहिमाम मचा है। लेकिन देश का बहुत बड़ा तबका इस विषय पर कुछ नहीं कर पा रहा है। सब लोग अपना अपना घर बचाने में लगे हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। उमाशंकर केवट जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका, आभार आपका। सोहन वर्मा जी आभार आपका। शशिकांत निषाद जी धन्यवाद। बलराम सिंह यादव जी शुक्रिया। राजीव रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आयुष सैनी जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप सभी का।